हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का टॉपिक है हमारा सरसों खली के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं ये है सरसों खली मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो कि सरसों के तेल से जो उसका वेस्ट निकलता है वो होते हैं हमारी सरसों खली, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये एक ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का इसमें केमिकल मिक्स नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है जिसे आप अपने प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सब्जी उगाने के लिए सब तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं सरसों खली। और इसकी सावधानियां क्या होती हैं, क्या आप इसे गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आज मैं इसी पे बात करूंगी कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी में। अगर आप सर्दी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको, जैसे ये लिया आपने 50 ग्राम आपने ये लिया, तो आपने इसमें 1 लीटर पानी दे दिया। ठीक है, इसको मिक्स करके हमने रख दिया। हमने सर्दी में अगर इस्तेमाल करना है तो कम से कम 7 से 8 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं। और सुबह शाम 2 टाइम तो कम से कम उसे, जिसमें भी आप बना रहे हैं, अगर आप मटके के अंदर रख रहे हैं इसे, तो आप इसे 2 टाइम कम से कम मिक्स करिए। अगर ये 50 ग्राम ले रहे हैं आप, उसमें आपको 1 लीटर पानी लेना होगा। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो आपको 2 लीटर लेना होगा। जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे, अपने प्लांट्स को देख के कि आपके पास कितने प्लांट हैं और आपको किस किस में देना है, उस हिसाब से आप इसे बनाएंगे। अब सर्दी में अगर हम 50 ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी, सेम वैसे ही गर्मी में होगा। 50 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी। और फिर जब ये बन जाएगा, अब गर्मी में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इसका वेट जो है सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए रखना है, इसे भिगोकर पानी में। अब गर्मी में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप 50 ग्राम अगर सरसों खली ले रहे हैं, 1 लीटर पानी में आपको 3 से 4 दिन के लिए रखना है और उसे सुबह शाम 2 टाइम कम से कम उसे मिक्स करते रहना है 3-4 दिन के लिए। उसके बाद आपने उसमें 20 गुना पानी देना है, मतलब कि 20 लीटर पानी। अगर 1 लीटर पानी में आपने इसे रखा है तो 20 लीटर। अगर आप इसे सर्दी में दे रहे हैं तो आप इसमें 10 लीटर पानी दे सकते हैं। आप इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं, कम नहीं, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है। अब कई लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो 50 ग्राम में 1 लीटर पानी मिक्स करते हैं, उसके बाद 10 लीटर पानी मिक्स करना होता है बनने के बाद। अब वैसे ही वो गर्मी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो खाद होती है ये गर्म खाद होती है। अगर आप ऐसे ही गर्मी में भी इस्तेमाल करेंगे जैसे सर्दी में करते हैं तो प्लांट्स तो जल जाएंगे, आपके प्लांट्स नहीं बच पाएंगे। आपको उसकी क्वांटिटी डबल करनी होगी गर्मी के हिसाब से। अगर ये 50 ग्राम ले रहे हैं तो 20 लीटर पानी, उसके बाद बनने के बाद 4 से 5 दिन बनने के बाद तो आपको इसमें 20 लीटर पानी लेना है। ऐसे ही इसका इस्तेमाल 100 ग्राम करें तो 40 लीटर पानी, जैसे जैसे आप इसका यूज़ कर रहे हैं वैसे ही। और इसे कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना प्लांट्स के ऊपर, नहीं तो प्लांट्स जल जाएंगे। और इसका यूज़ जो है हमें शाम के टाइम करना चाहिए प्लांट्स पर। 1 दिन पहले आप मिट्टी में पानी देना बंद कर दीजिए और सूखी ही मिट्टी में दीजिए। अगर बिल्कुल सूखी मिट्टी है तो हल्का सा पानी दे सकते हैं। और इसका पानी, इस सरसों खली का यूज़ बस इतना ही है कि आपको पानी की क्वांटिटी जो है सही रखनी है। और इसका जो इस्तेमाल आपको करना है इवनिंग के टाइम करना है, और मिट्टी को सूखा रखना है और उसके बाद ही इसे डालना है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हमारे प्लांट जल ना जाए तो आप सादा पानी फिर से लेकर भी उसको डाल सकते हैं। कई बार हमें डर होता है कि हाँ भाई जल जाएंगे प्लांट्स या ख़राब हो जाएंगे, तो आप थोड़ा नॉर्मल पानी उसके बाद भी डाल सकते हैं। ऐसा भी करके आप अपने प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। वैसे ही इसका जो इस्तेमाल होता है, जैसे कई लोग सब्जी उगाना पसंद करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है सरसों खली। पर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो सरसों के तेल से ही बनी हुई चीज़, वेस्ट मटेरियल है, जिसे हम सरसों खली कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और कब क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस पानी की मात्रा आपको सही रखनी है। अगर आप सर्दी के हिसाब से अगर गर्मी में डाल रहे हैं तो गलत हो सकता है, क्योंकि ये गर्म खाद होती है। थैंक यू।